जैनियों की पावन तपोभूमि श्री सम्य शिखर मधुबन में रविवार को श्री दिगंबर जैन शाश्वत ट्रस्ट की ओर से श्री भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के तत्वाधान में निःशुल्क दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में एसपी डॉक्टर विमल कुमार, विशिष्ट अतिथि के रूप में एएसपी सुरजीत कुमार, एसडीपीओ जीतवाहन उराव, अतिथि के रूप में पीटान के बीडीओ मनोज मरांडी, सीओ गिरिजानंद किस्कू, श्री भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के संयोजक हरीश दोषी, ओम प्रकाश अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, श्री आई हॉस्पिटल पेटरवार के महेश वोरा, श्री भगवान महावीर आई हॉस्पिटल के ट्रस्टी पूरनमल, शाश्वत ट्रस्ट के महामंत्री राजकुमार जैन अजमेरा, ट्रस्ट के मंत्री प्रभात सेठी, कोषाध्यक्ष महेंद्र जैन, संजीव जैन, ए सईदी, सुजीत सिन्हा, देवेंद्र जैन, राजा जैन, गंगाधर महतो, मुकेश महतो, शैलेंद्र जैन आदि उपस्थित थे। शिविर का शुभारंभ मंगलाचरण करते हुए तिलक लगाकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर बुके और अंग वस्त्र भेंट कर अतिथियों का स्वागत सत्कार किया गया। सम्मान भगवान महावीर सेवा समिति के संयोजक श्री हरीश दोषी जी करेंगे और इस पूरे प्रोग्राम में बताते चले कि हमारे बीच शाश्वत संघ के जो राजकुमार जी हैं, तो मैं चाहूंगा हमारे बीच वो उनको बताया गया कि शिविर में कुल 217 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, जिसमें 63 दिव्यांगों के बीच कृत्रिम हाथ पैर, 4 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 33 दिव्यांगों के बीच बैसाखी, 78 लोगों के बीच कान का मशीन और 17 दिव्यांग के बीच स्टिक का वितरण किया गया। अपने जरूरत का सामान एसपी समेत अन्य गणमान्य लोगों के हाथों प्राप्त कर दिव्यांग काफी गदगद दिखे। इस मौके पर दिव्यांग जनों को अल्पाहार और कंबल भी दिए गए। और जिनका अभिमन्यु कुमार 18 नंबर का हो गया है, उसके बाद संस्कार की सारी चीज चाल और आप लोग इतनी दिव्यांग भाई यहाँ बैठे रहते हैं। महावीर दिव्यांग सहायता समिति के ऊपर ताकि थोड़ा हाथ कान में सुनाए, कान में सुना, कान एक ही तरह का है ध्यान रखेंगे और जगह पर रहेंगे। और साथ ही हमारे इन भाइयों का जो बैसाखी है वह खराब हो गया। मशीन के बारे में बोला था, इसी कारण से मशीन नहीं ले पा रहे थे। अब आ रहा है एक तारीफ यही है। मेरा नाम मोहम्मद समीर आलम है, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ। यहाँ का पता मुझे व्हाट्सएप के द्वारा मिला था। उसके बाद यहाँ आने से जो मुझे मिला वो मैं जो मुंबई में बनाया था उससे बढ़िया। और यहाँ के जो होता है जो है बहुत अच्छा है, और यहाँ के जो कार्यकर्ता भी है बहुत अच्छा है। क्या मिला है? कितना सुविधा होगा इस कृत्रिम पैर से? सुविधा होगा, मैदान है, साफ है, घूमने चलने पर सुविधा होगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने ट्रस्ट के कार्यों को सराहा। साथ ही कहा कि असल मानव सेवा यही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सेवा का लाभ लें और अपना सामान्य जीवन व्यतीत करें। निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर जो आज हम लोगों के बीच संचालित किया जा रहा है, उसके लिए जो भी ट्रस्ट के पदाधिकारी, कर्मी और एक कर्मी जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया है, हम सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। ये बहुत ही पुण्य का काम है। एक लाइन कहा गया है, सेवा परमो धर्म। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। और ये महत्वपूर्ण समय जिसमें कि हमारे बीच के जो भी
भाई बहन हैं जिनको कृत्रिम पैर की आवश्यकता है, जिनको बैसाखी की आवश्यकता है, जिनको कैलिपर्स की आवश्यकता है, जिनको कान की मशीन की आवश्यकता है, उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। ट्रस्ट आज अगर अपना सेवा दे रही है तो ये बहुत ही बधाई के पात्र है। और इसमें जितने भी डोनेट करने वाले व्यक्ति हैं, हम उनका बहुत ही आभार व्यक्त करते हैं। ऐसी संस्था, जिस संस्था ने दूसरे को जीने का माध्यम बनाया है, वे अपने जीवन को जी सकते हैं। उनके जीवन के तकलीफ को दूर करने के लिए ये संस्था माध्यम बनी है। हम शाश्वत ट्रस्ट का, और जितने भी इस संस्था में जितने डोनेट करने वाले, उनका बहुत हार्दिक दिल से गिरिडीह जिला पुलिस परिवार की तरफ से मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ। निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर जो ये आयोजित है, इसमें हमारे जितने भी दिव्यांग भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, उन लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान कर उन लोगों को पूर्ण रूप से सक्षम बनाने का एक अद्भुत प्रयास इस संस्था के द्वारा किया गया है। इस बाबत शाश्वत ट्रस्ट के महामंत्री राजकुमार जैन अजमेरा हजारीबाग ने बताया कि ट्रस्ट अपने शुरुआत से मानव सेवा के कार्य में लगा हुआ है। इसके पूर्व कई शिविर लगाए जा चुके। वहीं ठंड के मद्देनजर सैकड़ों की संख्या में गरीब असहाय लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा चुका है। बताया कि इसी दौरान दिव्यांग जनों ने वर्षों से क्षेत्र में दिव्यांग शिविर नहीं लगाए जाने की जानकारी दी, जिसके बाद ट्रस्ट ने पहल करते हुए श्री भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति से संपर्क किया और आज यह शिविर आयोजित किया गया। हमारे यहाँ कुछ दिनों पूर्व अंचल के तीनों पदाधिकारी, सीओ, बीडीओ, थाना प्रभारी सभी थे। उनके समक्ष एक बात उठी कि यहाँ पर बहुत दिनों से दिव्यांगों को निःशुल्क जो दिया जाता था वो नहीं हो रहा है। तो उसी क्रम में हमने झारखंड महावीर मरवाड़ी दिव्यांग समिति से संपर्क स्थापित कर, और भगवानवश ये संपर्क भी तुरंत जैसा लगता है कि उन दिव्यांग लोग का आवाज़ से भी संपर्क हो गया। और संपर्क होने के बाद मेरे से दोषी जी से संपर्क हुई। दोषी जी ने पूरा सहयोग किया करके हम लोग 22 तारीख से इसका प्रचार प्रसार चालू किए और अंतिम तिथि 5 तारीख की थी जब फॉर्म जमा करने की। हम लोग यहाँ सालों भर जो कुछ न कुछ योजना चलाते रहते हैं। जैसे अभी 1 महीने तक करीबन कंबल वितरण का कार्यक्रम हुआ और हमको अंदाज लगता है कि करीबन 2000 कंबल से ऊपर ये कंबल भी हुआ है। आज भी आप देखे होंगे कि जितने भी लोग आए हैं, जितने भी दिव्यांग लोग आए हैं, सबों को कंबल भी दिया गया है। उनके भोजन की भी व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो चीज़ है वो ये है कि यहाँ पर खेल के प्रति और पढ़ाई के प्रति बहुत विद्यार्थियों में रुचि है। खास करके लड़कियों में इसकी रुचि बहुत है। इसके चलते हम लोगों ने बहुत प्रयास किया है, कर रहे हैं। अभी दो बच्चियों को जो जूनियर है वो उनको निशानेबाजी के लिए हम लोगों ने चुना है और उनको जो शस्त्र लगता है वो मंगा करके दिया उनको, और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि अगले साल उन लोग गिरिडीह जिला स्पोर्ट्स में भाग लेंगे, जिससे कि मधुबन का नाम ऊंचा होगा। खेलो इंडिया खेलो जो भारतवर्ष का विज़न था, उस पर मधुबन को चुना गया और मधुबन में उसके सहयोगी हम लोग बने और उसको भी बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने किया। अभी एक चीज़ हम लोग के दिमाग में आ रही है कि जैसा कि जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेन नहीं चढ़े, बच्चे और बुजुर्ग भी। तो उसके लिए हम लोग सर्वे कर रहे हैं कि किसी बच्चे लोग को हम लोग नज़दीक ट्रेन में यात्रा कराएंगे और बुजुर्ग लोग को ज़्यादा कुछ दूर और
ले जा सके उसको यात्रा कराएंगे। वहीं श्री भगवान महावीर दिव्यांग सेवा समिति के संयोजक हरीश दोषी एवं ओम प्रकाश अग्रवाल ने भी ट्रस्ट द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दी। साथ ही आने वाले दिनों में आयोजित शिविर के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद दिव्यांग रांची स्थित कार्यालय पहुंचकर केवल आधार कार्ड से सेवा ले सकते हैं। मैं भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति का संयोजक हूँ। मैंने ये शिविर साउथ ट्रस्ट में लगाया क्योंकि मेरे को एक टारगेट गया था कि गिरिडीह झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट में हमको ये कैंप करना था। इससे पहला कैंप हम लोगों ने बंधु तिर्की जी के यहाँ किया। वहाँ हम लोगों ने 200 दिव्यांगों को व्हीलचेयर और बैसाखी और सब तरह का लिंक दिया। उसी क्रम में मेरे को गिरिडीह का नाम आया था और गिरिडीह में मैंने ये क्रम में लगाया। तो गिरिडीह में हमारी राजकुमार जी से बात हुई। राजकुमार जी बहुत दिन से चाह रहे थे कि एक कैंप दिया जाए। तो ये अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाए कि ऊपर वाले का कनेक्शन था, तो हम लोग एक दूसरे से मिलान हुआ और ये इतना बड़ा शाश्वत कैंप में ये इतना बड़ा कैंप हुआ दिव्यांगों के साथ। और इसके सूत्रपात तो राजकुमार जी ही हैं और बाकी सब तो परमार्थ के काम के लिए जुटे हुए हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके आपके यहाँ से लेकर के पूरे झारखंड और देश में कहीं भी कोई भी विकलांग कहीं का भी हो ना, हमें केवल एक आधार कार्ड की ज़रूरत होती है। हमारा सेंटर रांची में है। आप जो भी वंचित हों किसी भी तरह का, आपके माध्यम से, चूँकि आप आईना है, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि आपको किसी को भी लगे अपने अगल बगल कहीं रास्ते में कहीं भी कि ये दिव्यांग है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है, आप निसंकोच भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति रांची तितरडी भेज दें। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आश्वस्त करता हूँ, राजकुमार जी भी यहाँ पर मैं आश्वस्त करता हूँ कि उसे 1 पैसे का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। प्लस अगर आपको लगे कि वो बहुत ही गरीब है तो हम उसको आने जाने का भाड़ा भी देंगे और उसका निःशुल्क हम उसका सारा भी। झारखंड में अपनी संस्था का काम 2017 से चल रहा है। अब अपनी जो मुख्य संस्था है वो जयपुर फुट है, वो उसको पूरे इंडिया में लोग जानते हैं। झारखंड में 2017 से अभी तक जो है हम लोगों ने 27,000 लोगों को सेवा दे दिया है। और हम लोगों का झारखंड में परमानेंट सेंटर है, एक रांची में तेतरटोली में, एक चाईबासा में है, एक जमशेदपुर में है, एक खूंटी में है। ये 4 हमारे परमानेंट सेंटर है झारखंड में, जहाँ के कभी भी कोई भी लाभुक जाके इलाज करा सकता है, वहाँ पर सामान मिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। देश में हम लोग 1975 से जयपुर फुट की स्थापना हुई थी राजस्थान में, जयपुर में, और अभी तक 24 लाख लोगों को पूरे देश में हम लोग सेवा दे चुके हैं। देश के बाहर लगभग 20 देशों में हम लोगों ने 2 लाख लोगों को अपनी सेवा दी है पिछले 25 सालों के दौरान। तो ये है जयपुर फुट। और हम लोगों का आने वाला जो समय है उस समय में आपका धनबाद में आज से कैंप हमारा चल रहा है, गिरिडीह में एक कैंप होने वाला है, फिर से धनबाद में कैंप है, फिर आपको फुलमारी में कैंप है, फिर इटकी में कैंप है। अंतिम कैंप 25 फरवरी से 1 मार्च तक बेरमो क्षेत्र के फुसरो बाजार में है, जहाँ पर के लगभग 150 लोगों को व्हील चेयर मिलेगा और ट्राईसाइकिल मिलेगा। 200 लोगों को बैसाखी देने का कार्यक्रम है, 100 लोगों को छड़ी देंगे हम लोग, 200 लोगों को कान की मशीन देंगे। इस तरह लगभग 25 लाख रुपए का सामान उस कैंप में बंटने की संभावना है। तो इतना बड़ा कैंप आज के 2 साल पहले चास में हमने किया था, फिर वही सेम कैंप जो है उसमें होने जा रहा है। और मैं सबसे अनुरोध करूंगा जिनको भी इस कैंप में या गिरिडीह कैंप में या धनबाद के कैंप में कोई लाभ नहीं मिल पाता है, वो फुसरो है, वहाँ उनको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा, इसकी मैं जिम्मेवारी लेता हूँ।